नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम टॉपिक वाइज जो है एनालिसिस करेंगे। पहले हम मैथ का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद रीजनिंग का, और उसके बाद जो हमारा करंट या स्टैटिक जीके या जो भी हमारा जीए का पोर्शन है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन होने वाला है। उसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था, पूरा पैटर्न से रिलेटेड किस तरह का सिलेबस आपका रहने वाला है। इसमें हमें टॉपिक वाइज सवाल कैसे करेंगे, एग्ज़ाम को जो है हल किस तरह से करना है, इसमें हल करने से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें जो है किस तरह के आपके सवाल रहने वाले हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। एक वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें बता दूंगा, और आपका जो पेपर है 90% वहीं से ही आएगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो रेलवे से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो रिप्लाई आता है उसके हिसाब से है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो बनते ही टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो की पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जो आपको पैटर्न जो बताया था कि 30 क्वेश्चन जो उसके आने वाले हैं, 30 उसके आने वाले हैं, 40 उसके आने वाले हैं, उस तरह से, तो उसमें लेकर के चलता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है वो दिया गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड कि किस तरह के आपके जो क्वेश्चन वगैरह रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो मैथमेटिक्स है उसकी बात करता हूँ कि इसमें किस तरह के और कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अंदर आते ही आते हैं। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कंपलसरी है, आने ही आने हैं ये इतने क्वेश्चन। उसके बाद डेसिमल वाले के अंदर से जो आपके क्वेश्चन है, लगभग 2 क्वेश्चन डेसिमल से और 2 क्वेश्चन लगभग फ्रिक्शन से आपके आते ही आते हैं। एलसीएम से और एचसीएफ से दोनों से मिलाकर के एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग में भी इंक्लूड करके वहाँ पे भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिस हिसाब से रीजनिंग में कई सारे क्वेश्चन जो है मैथ के या जीके के भी रिलेट करके, कोरिलेट करके एक दूसरे को दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपका जो क्वेश्चन है ये आ सकता है। लेकिन अगर हम इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर यहाँ पे मैथ में इंक्लूड करें तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, परसेंटेज से आपसे 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं परसेंटेज के। मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के रहने वाले हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से दोनों से मिलाकर 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी यहाँ से हो सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वहाँ पे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो आपकी एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से आपको 2 क्वेश्चन लगभग आपको 2 क्वेश्चन, और ज़्यादा हार्ड नहीं आते। ओनली जो एंगल वाले क्वेश्चन हैं वही आते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते। एलिमेंट्री जो अलजेब्रा है वहाँ से एक, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और एक जो क्वेश्चन है उसको आप चाहे तो यहाँ रीजनिंग में ऐड कर सकते हैं, जो एज वाले होते हैं, आगे आएगा आपका रीजनिंग में। एज वाले में से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन एज वाले में से आने ही आने हैं, आ नहीं सकते जितने भी मैंने बताए हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके ये क्वेश्चन आएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको जनरल जो इंटेलिजेंस एंड जो रीजनिंग है वहाँ से किस तरह आपका क्वेश्चन स्ट्रक्चर जो है वो रहने वाला है। एनालॉजी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन एनालॉजी के रहने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी रहने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। रिलेशनशिप वाले के अंदर 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, पक्का बनेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। एनालिटिकल जो रीजनिंग है यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सिलोजिज्म से क्वेश्चन आपका 2 रहेंगे। जम्बलिंग से 1 आध क्वेश्चन आ सकता है। वेन डायग्राम से पक्के 1 से 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम से जरूर पक्का आएगा। पजल से भी आपका क्वेश्चन 1 आएगा। उसके बाद
जो डाटा सफिशिएंसी है वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी से बन सकते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, दोस्तों ये बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन या फिर ये जो डिसीजन मेकिंग वाला है, इनके अंदर से 5-5, 6-6 क्वेश्चन देखे जाते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले के अंदर से 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है। और एक जो डिसीजन मेकिंग है, ये भी आपका बहुत ट्रेंडिंग में है, तो यहाँ पे भी 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैप के अंदर आपके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, मिनिमम 1 रहेगा और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 3 नहीं आएंगे, 2 ही क्वेश्चन इसके अंदर से बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। और कौन सा रह गया, ये स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ से भी देखने को मिल सकता है आपको क्वेश्चन। और इंटरप्रेशन ऑफ ग्राफ्स एट स्क्रीन, यहाँ से आप एक आध क्वेश्चन लगा सकते हैं, इतने ज़्यादा यहाँ से प्रोबेबिलिटी नहीं है क्वेश्चन आने की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जो जनरल अवेयरनेस है, जो जनरल इंटेलिजेंस है ना, जनरल अवेयरनेस, और इसके अंदर आपकी इंटेलिजेंस हमने पढ़ ली, जिसमें हमने रीजनिंग पढ़ा। करंट अफेयर और नेशनल इशू, दोस्तों करंट से क्वेश्चन आपके बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन करंट से बनते हैं, एक क्वेश्चन आपका गेम से भी रहता है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ, ये जो जितने भी इसके अंदर मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, सभी से जो क्वेश्चन की ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं वो आपका जो साइंस का पोर्शन है, साइंस का SCIENC, साइंस का जो पोर्शन है वहाँ से ज़्यादा जो चांसेस हैं वो रहते हैं। और साइंस में भी आपके हैं, तो अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो साइंस में भी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायो है, इनसे ज़्यादा आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन सभी से मिला करके आप चलिए। और केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि कम आए, लेकिन बायो और जो फिजिक्स है, यहाँ से 4-4 से 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और जो फ्रीडम स्ट्रगल है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। पीछे के क्वेश्चन यहाँ रेलवे के अंदर आपको कम देखने को मिलेंगे। जो स्ट्रगल है हमारा, जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल है, या जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री बोल देते हैं, उसके अंदर से आपको जो है जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। हाँ, पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ इसके अंदर पॉलिटी भी आपका जनरल अवेयरनेस में दिया है, तो पॉलिटिक्स के अंदर आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, जरूर पॉलिटिक्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे। या तो अगर मैं आपको टॉपिक मेन बताना चाहूँ तो आप जैसे जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो जजेस हैं, न्यूली रिक्रूट हैं, उनके कर लीजिए। जो भी हमारे जितने सचिव हैं, उनको अगर आप टिप्स पे लेकर के जाएंगे तो उनमें से भी आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेन होता है। जैसे हमारे CGI है, या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इनसे भी जो क्वेश्चन है एक करंट से रिलेटेड इनसे नहीं आएगा। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर से, या जो शुरुआती जो हमारे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, उनके अंदर से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और जो हमारे सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनके अंदर, और जो सेनाओं में जो आपस में युद्धाभ्यास किए जाते हैं, उनके अंदर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो ग्लोबली रिपोर्ट आती हैं जिसमें इंडेक्स रिलीज़ करते हैं, जैसे किसी देश का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कितना है, भूखमरी वाला इंडेक्स कितना है, तो इस तरह के जो इंडेक्स रहते हैं, टोटल ये 25 से 30 इंडेक्स रहते हैं मे बी। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा, या तो हमारे देश से हो सकता है, या कहेगा कि टॉप में कौन सी कंट्री चल रही है, या फिर कहेगा कि बॉटम में कौन सी कंट्री चल रही है। तो ये भी आप ज़रूर से याद करके जाना है। और तो इसमें जो यहाँ पे अगर फ्लोरा फ्योना दे रखा है, तो मैं यहाँ पे जब जो साइक्लोन्स आपके आते हैं उनके अंदर से हो सकता है कि फ़लाँ साइक्लोन को किस कंट्री में क्या नाम दिया जाता है, फ़लाँ को किस कंट्री में क्या नाम दिया जाता है। और जो ज्योग्राफी है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको कोरिलेट करके आपको जो आपकी रीजनिंग है उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन बना सकते हैं, कोरिलेट करके। जैसे किसी किसी देश को दे दिया, किसी कंट्री को दे दिया, उसके बाद में उसकी कैपिटल दे दी, उसके बाद यहाँ फिर आपका समानुपात लगा करके और दूसरी कंट्री दे दी, और इसकी आपसे जो कैपिटल है वो पूछ ली। तो इस तरह से आ सकता है। करेंसी से रिलेटेड कोई भी कंट्री का आ सकता है, तो इसको वो रीजनिंग में भी बना करके दे सकते हैं। और ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम जो पैटर्न जो एग्ज़ाम बनाने वाले हैं वो किस तरह से एग्ज़ाम बनाते हैं। तो वो एक पंथ दो काज उस तरह से भी वो कर सकते हैं, चाहें तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है।
और तो यहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। पॉलिटिक्स मैंने बता दिया आपको, साइंस के बारे में बता दिया, फ्रीडम स्ट्रगल बता दिया, गेम एंड जो स्पोर्ट्स है वहाँ से आपको मैंने बता दिया। जो करंट इश्यूज़ हैं वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद बस यही रहेगी। और मेन जो आपके हमारे हेड होते हैं, जो फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया है, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे इसरो के अध्यक्ष हैं, या फिर जैसे हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, या हर एक सेना के इंडिविजुअल जो प्रमुख हैं उनके बारे में आ सकता है। जो हमारी एक्सरसाइज होती है अलग अलग कंट्री के साथ, उनके से रिलेटेड आ सकता है। युद्धाभ्यास जिनको हम बोलते हैं, उनसे रिलेटेड आ सकता है। फ्लोरा फ्यूना जो मैंने आपको जियोग्राफी से रिलेटेड बताया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके आ सकते हैं। तो दोस्तों बस यही आपसे क्वेश्चन जो है जो मोस्टली पूछे जाएंगे। और इसमें ज़्यादा, हाँ, कंप्यूटर का एक दो क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा, बाकी इतना नहीं आता है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाएँ। और बाकी जो हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स जो रहती है ना, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स रहते हैं, उनके अंदर से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो उसके अंदर जो जीआई टैग्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जीआई टैग्स जो होते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। बाकी अगर किसी राज्य में अगर स्टैटिक जीके पूछ ली जाती है किसी भी हमारे स्टेट से रिलेटेड, जैसे अभी जयपुर को कुछ दिन पहले रिलेट उसमें जो है जोड़ा गया था विश्व धरोहर के रूप में, तो इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ से बस इतनी है। इन्वायरमेंटल से पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि इन्वायरमेंट का काफ़ी इशू चल रहा है। और जो हमारे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उनके अध्यक्ष जो हैं उनके बारे में भी रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको आप अभी करंट से याद करके जा सकते हैं। और बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चन हैं जो आपके बनेंगे। कुछ एक क्वेश्चन है मैंने आपको 90% बताया कि यहीं से आएगा, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। और रिलेट करके आपको जीके के क्वेश्चन हैं जो वो रीजनिंग में रिलेट करके दे सकते हैं, और मैथ के क्वेश्चन हैं वो रीजनिंग में रिलेट करके दे सकते हैं। तो इस तरह से रिलेट करके आपके क्वेश्चन का जो है डिफरेंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो बने उसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपको रेलवे जानकारी के नाम से प्लेलिस्ट मिलने वाले, इसमें मैंने काफ़ी सारी रेलवे से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, प्रमोशन से रिलेटेड, सैलरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और भी बहुत सारी वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा जिसमें आपको सब्सक्राइब का रहेगा। अगर आपका दिल चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर से करना। उम्मीद करूँगा आप डिसलाइक भी करके जाएंगे अगर अच्छी नहीं लगती है तो। और यहाँ से एक प्रीवियस वीडियो मिलेगी जिसमें रिलेटेड टू एनटीपीसी आपकी इस सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।